हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जनरली रिलेटेड विद गुडविल। गुडविल क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं, फंडामेंटल में भी काम किए हैं। गुडविल का नेचर के बारे में बताया था कि कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल, इसके कैलकुलेशन वैल्यूएशन को भी हम लोग फाइंड आउट किए थे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड और सुपर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ये सारा चीज़ हम लोगों ने गुडविल में सीख चुका है। अभी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब नए पार्टी को एडमिट करते हैं तो नया पार्टी कैपिटल और गुडविल लाता है। अगर गुडविल नहीं लाता तो गुडविल को रेज करता है, कुछ ना कुछ कंडीशन गुडविल से रिलेटेड रहता ही है। तो अभी हम लोग इसके संदर्भ में क्या एंट्री करते हैं, कुछ रूल्स लिखा दिए थे एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर 12 में, कुछ रूल्स लिखाए थे रिलेटेड विद गुडविल। उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एज ए एग्जाम्पल। क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक साझेदारी व्यापार को हम लोग फॉर्म करते हैं। एक साझेदारी व्यापार में ए और बी पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट इन दी रेशियो 3:2, जो कि 3:2 से लाभ का विभाजन करता है। दैट इज ओल्ड रेशियो। देयर कैपिटल आर ₹20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। उनका पूंजी जो है 20,000 और 16,000 है। अभी से ये सबसे कोई मतलब नहीं, ये कंप्लीट सवाल में ये सबका सेंस बनेगा, एंट्री में कुछ हेल्प मिलेगा। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी का एडमिशन होता है। अभी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले इसके पहले वाले क्लास में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये मैटर दिया रहता था कि सी को हम लोग 1/4 लाभ देकर के अपने प्रॉफिट में पार्टनर बना रहे हैं। सी इज टू ब्रिंग ₹12,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल इन कैश। ठीक है। जब हम लोग गुडविल से रिलेटेड एडमिशन में जनरली बनाया है उस वक्त बनाते कि व्हेन कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड ड्रॉन बाय पार्टनर, नॉट ड्रॉन बाय पार्टनर, ये सब चीज़ हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है। तो उससे संबंधित एंट्री करना है किन किन कंडीशंस में। नंबर 1, द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। यदि गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही ओल्ड पार्टनर छोड़ देता है तो। सेकंड केस है इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द गुडविल अमाउंट। यदि पूरे के पूरे गुडविल अमाउंट को पुराना साझेदार निकाल लेता है बिजनेस से तो। केस 3 बोलता है इफ हाफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। यदि जितने उसके हिस्से में, पुराने साझेदार के हिस्से में जो गुडविल गया है उसका आधा अमाउंट निकालता है। इफ सी शेयर इज 1/4 विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो 1/6 और 1/12 को प्लस करोगे तो 1/4 आएगा। इट मीन्स 1/6 वो ए से लेता है और 1/12 वो बी से लेता है। ध्यान रखना, गुडविल जब भी ओल्ड पार्टनर को जाता है तो सेक्रीफाइस रेशियो पे जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। गुडविल जब भी ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर को तो वो होता है अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो। अगर सवाल नॉर्मल है, कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल है, तो ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइस रेशियो। अगर कुछ नहीं बोलता है तो। अगर कुछ कंडीशनल बोल देता है तो कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। हम लोग न्यू रेशियो में कितना बनाए थे और ऐसे भी चेंज इन रेशियो में बनाए थे, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए फार्मूला आप लोग यूज किए थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सब चीज़ धीरे धीरे याद रखना। आपको बताया था कि एडमिशन में जो कुछ भी आप सीखेंगे फंडामेंटल में, जो कुछ सीखेंगे चेंज में, जो कुछ सीखेंगे एडमिशन में, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हुए आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग को जनरलिटीज बनाना है, तो ये 2, 3, 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में हम लोग जनरलिटी बनाएंगे। ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 के लिए हम लोग जनरलिटी बना रहे हैं, और जब भी जनरलिटी बनाएंगे तो जनरलिटी का फॉर्मेट होता है, आप जानते हैं फॉर्मेट में बात करेंगे। केस 1, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। पार्टनरशिप व्यापार को हम लोग फर्म के नाम से जानते हैं। फर्म बोलते हैं, इट मीन्स पार्टनरशिप। ये फॉर्मेट होता है, डेट वगैरह कॉलम जो जैसे देते हैं वैसे देंगे।
केस वन, केस वन क्या बोल रहा है कि गुडविल को वो लोग बिजनेस में छोड़ देता है। तो हम लोग कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से जो काम किए तो क्या किए थे कि कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश या बैंक जो भी लिखना लिखो यहाँ पे, कैश अकाउंट डीआर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है? सी है। सी कैपिटल लेके आ रहा है, सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल या प्रीमियम गुडविल अकाउंट। कैपिटल लेके आ रहा है 12,000 और गुडविल लेके आ रहा है 10,000। ये 12,000, 10,000, 22,000 इस तरह से आप एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ड्रॉन ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, तो ये एंट्री हो गया। और इसका दूसरा एंट्री है गुडविल को लोग बोले या ना बोले वो पुराने साझेदार को देंगे ही। गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर का नाम लिखेंगे ए और बी एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल अमाउंट कितना है? 10,000। ठीक है, और केस नंबर 1 में कुछ नहीं बोलता कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर देंगे 3:2, 3/5 एंड 2/5। इसका 3/5 निकालेंगे 6,000 और 2/5 निकालेंगे तो 4,000। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। ये कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक बार आप फिर से देख लो कि यहाँ पे सी 12,000 पे कैपिटल और 10,000 पे गुडविल का लेके आता है, जिसको कि गुडविल बिजनेस में छोड़ देना है। केस नंबर 1 कहता है कैश अकाउंट, ऐसा हम लोग रूल में लिखे थे कि व्हेन कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो। इफ नथिंग इज टू बी से ऑन दैट सिचुएशन, ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये केस नंबर 1 हो गया। अभी केस नंबर 2 के लिए भी सेम एंट्री होगा, एक एंट्री खाली बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे केस 1 की जगह केस 2 लिखेंगे। पहला 2 एंट्री जो लिख हुआ था सेम होगा, तीसरा एंट्री एक एंट्री बढ़ जाएगा। केस नंबर 2 को क्या बोलता है? इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ दी गुडविल अमाउंट, तो पहला एंट्री वही होगा, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अमाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये अमाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 10 कैपिटल का 12,000 रुपया और गुडविल का 10,000 रुपया और ये 22,000 रुपया। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ये एंट्री हम लोग कर देंगे। दूसरा एंट्री बोले या ना बोले करना ही है, क्योंकि गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर को जाता है। गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर हमारा ए और बी है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये केस नंबर 1 में भी आपने देखा था कि सेम एंट्री हम लोग किए थे। सेक्रीफाइस रेशियो था आपको 3:2 हो जाएगा, तो 6,000 और 4,000 हुआ था। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अभी क्या है कि केस नंबर 2 क्या कहता है कि गुडविल विड्रॉ कर ले रहा है। तो एक एंट्री यहाँ पे हमारा, ये 2 एंट्री केस नंबर 1 में भी था, ये एंट्री हमारा बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर टू कैश।
एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बी इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 6,000, 4,000, 10,000 being goodwill amount withdrawn, being goodwill withdrawn by old partner. ओल्ड पार्टनर इसको निकाल लिया. ये केस नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है. केस नंबर 3 क्या बोलता है? इफ हाफ गुडविल विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ये 3 एंट्री होगा. अभी केस नंबर 3, ये फर्स्ट 2 एंट्री सेम होगा और इधर अमाउंट में हाफ अमाउंट लिख देंगे. आधा अमाउंट निकालता है, आधा अमाउंट रिटेन कर रहा है. तो हाफ अमाउंट क्या हो जाएगा? 6,000 का 3,000, 4,000 का 2,000 और 10,000 का 5,000. हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस. इसका ये हो गया, ये इसका हाफ हो गया, इधर से हाफ हो गया. यहाँ पे लिख देंगे बीइंग हाफ अमाउंट, बीइंग हाफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल ड्रॉन बाय पार्टनर. ये केस नंबर 3 भी कंप्लीट होगा. केस नंबर 4, केस नंबर 4 बोलता है कि इफ सी शेयर इज 1/4 which she acquires 1/6 and 1/6, 1/12. इट मीन्स 2:1 के रेशियो से ये सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा. तो ये गुडविल जो हम लोग पार्टनर को देंगे, ओल्ड पार्टनर को, ये खाली रेशियो बदल जाएगा. गुडविल अकाउंट यार टू ओल्ड पार्टनर, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ये अमाउंट हमारा हो जाएगा 10,000 यहाँ पे है. 10,000 का आप लिखना है 2/3 एंड 1/3, 6, 6, 6, 7, 3, 3, 3, 3. Being goodwill transfer to old partner, being goodwill transfer to old partner in sacrifice ratio in 2:1. आप ये लिख देंगे. तो ये केस नंबर 4 हो गया. तो आप जनरल एंटिटी से रिलेटेड मैटर को आप समझिए, गुडविल से रिलेटेड जनरल एंटिटी को, गुडविल से रिलेटेड जनरल एंटिटी को और समझने के लिए 2 एग्जाम्पल और हम यहाँ पे रखे हैं और इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन करेंगे. फिर जनरल एंटिटी रिलेटेड विथ गुडविल इन सिचुएशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. एक एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि ए एंड बी कैरीड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3/2 के हिसाब से लाभ बांट रहे हैं ए और बी. दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, सी का एडमिशन हो रहा ऑन 1 अप्रैल 2020 को फॉर 2/7 शेयर. 2/7 उसको लाभ में हिस्से मिल रहा है. गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट is valued at rupees 17,500. This goodwill amount is not brought by new partner. This is the value of total goodwill of the firm. She contributes the following assets towards the payment of its capital and goodwill. Cash contribute कर रहा 2,500, admitted partner. Debtors 4,500, stock 5,000, machinery 4,000, past general entities. ये यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कहता है. इसके पहले भी हमने जब एडमिशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें बताया था कि एक फ्रेश आदमी को एडमिट करते हैं, एक ऐसे आदमी को एडमिट करते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन गुडविल नहीं लाता, तो गुडविल रेज होता है. कभी कभी हम लोग किसी दूसरे व्यापारी को भी अपने एज ए पार्टनर इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये एक बिजनेसमैन है क्योंकि ये टोटल कैपिटल इन कैश नहीं ला रहा है, ये कैश और थिंग्स में भी ला रहा है. कैश ला रहा, डिटेल्स ला रहा, स्टॉक ला रहा, मशीनरी ला रहा है. इट मीन्स उसका पहले से बिजनेस होगा या था, वो हमें मर्ज हो रहा है, हमें मिल रहा है, हमें पार्टनर बन रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले देखो कि वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है. तो गुडविल टोटल फर्म का कितना है? 17,500. तो एडमिटेड पार्टनर सी है, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर का रेशियो, गुडविल वैल्यू. तो यहाँ पे लिखो सीज, ये क्वेश्चन 2 का बात कर रहा है. She is
शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 17,500 इंटू 2/7, तो 2,500 इट मीन्स 5,000, यानी 5,000 गुडविल लेकर के सी का हिस्से का है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री जब बनाएंगे तो फॉर्मेट में बनाना, ध्यान रखिएगा, आप फॉर्मेट बनाइएगा जनरल एंट्रीज। ये क्वेश्चन 2 का ही है। क्या लेके आ रहा है? कैश, कैश अकाउंट दिया, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, टू सीज कैपिटल टू गुडविल। ये कैश कितना है? 2,500, डेटर्स 4,500, स्टॉक 5,000, मशीन 4,000, और सी गुडविल कितना लेके आ रहा है? 5,000, उसके हिस्से का गुडविल लेके आ नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अब टोटल ऑफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सीज कैपिटल। यहाँ पे 11,000 रुपये कैपिटल आ रहा है। बीइंग सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। अभी गुडविल किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर को जाएगा। कैसे जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो से जाएगा। गुडविल अकाउंट दिया टू ए एंड बीज, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट 5,000 है, एक 2/7 मिल रहा है, किस रेशियो में मिल रहा है कुछ नहीं बोलता है, तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो, दैट इज 3:2, इट मीन्स 3/5 एंड 2/5, 3,000 एंड 2,000। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कैश अकाउंट दिया, डेटर अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, टू सीज कैपिटल टू गुडविल, इसके टोटल को इसके साथ एडजस्ट करो, ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, Raj and Choti are partners with capital of rupees 35,000 and 30,000 respectively and shares profit loss equally. They admit Manisha with 1/5 share who contributes rupees 20,000 as her share of goodwill capital, her share of capital. Calculate the amount of goodwill and past journalities. Goodwill के बारे में यहाँ कहीं कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन बोलता है कि गुडविल से रिलेटेड जर्नलिटी करो। इट मीन्स हिडन गुडविल, यहाँ पे गुडविल जो है वो छिपा हुआ है, यानी कि ये रेज होगा। आपको एक कंडीशन जर्नलिटी में बताए थे कि व्हेन गुडविल रेज, व्हेन गुडविल रेज, तो हम लोग बताए थे न्यू पार्टनर अकाउंट या टू ऑल पार्टनर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। हिडन गुडविल है, गुडविल नहीं दिया हुआ है, छिपा हुआ है। अभी देखो क्या है, मनीषा का शेयर 1/5 है। फॉर 1/5 शेयर मनीषा ब्रॉट ₹20,000 एज कैपिटल। ठीक है, ये 20,000 रुपये कैपिटल का लाया हूं एज कैपिटल। तो फॉर 1, एक के लिए कितना लाएगा? 1 लाख है ना, 20,000 इंटू 5 मीन्स 1 लाख, यानी एक रेशियो के लिए, यानी सारे साझेदारों के लिए टोटल कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर क्या है? टोटल कैपिटल राज प्लस छोटी प्लस मनीषा। ठीक है, इसको टू हाउ मच? राज और छोटी का कैपिटल है 35,000 और 30,000, 35,000 प्लस 30,000
मनीषा का कैपिटल है 20,000, टोटल कैपिटल इज 85,000। ये 85,000 हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 लाख होना चाहिए। तो हिडन गुडविल इक्वल टू हिडन गुडविल इक्वल टू 1 लाख माइनस 85,000 15,000। ये हिडन गुडविल निकला पूरे फर्म का। अब इस गुडविल का क्या करेंगे? मनीषा शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 15,000 इंटू मनीषाज रेशियो इज 1/5, दैट इज 3,000। ये 3,000 हो गया। अब हम लोग जनरल करेंगे। जनरल एंट्रीज फॉर्मेट में बनाना है। मनीषा कितना कैपिटल ला रहा है? कंट्रीब्यूटेड 20,000 कैपिटल। तो पहला एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट दिया टू मनीषाज कैपिटल, कैश अकाउंट दिया टू मनीषाज कैपिटल। ये आपको 20,000 हो गया। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाई मनीषा इन कैश, गुडविल नहीं ला रही है, रेज हो रहा है। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाई मनीषा इन कैश, ठीक है। या मनीषा कैपिटल को कैश में लेके आई। और गुडविल रेज में हम लोग क्या करेंगे? न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है? मनीषा। मनीषा कैपिटल अकाउंट यार टू राज कैपिटल अकाउंट टू छोटी कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल अमाउंट कितना है? 3,000। और वहां पे देखिए बोलता है इक्वली करता है, यहां पे बोला है इक्वली, ठीक है। तो ये यहां पे इक्वली हो गया। बीइंग गुडविल ट्रांसफर, बीइंग गुडविल रेज, बीइंग गुडविल रेज्ड, ये आपका गुडविल से रिलेटेड जनरल कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे आगे के क्लास में।